आज हम लोग ट्रेडिशनल मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्राइजल का 5th पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें आज का टॉपिक है फील्ड रिव्यू मेथड। फील्ड रिव्यू मेथड क्या होता है? फील्ड रिव्यू मेथड में हमको ये समझते हैं, इस मोटा मोटी ये होता है कि इसमें आपको ना बाहर की टीम आके, जैसे कॉर्पोरेट ऑफिस से या HR डिपार्टमेंट से आके आपके परफॉर्मेंस को जज करती है कि आपने कैसा काम किया। इसमें अंदर के सुपरवाइजर का कोई रोल नहीं होता है। वो बाहर की टीम आती है, आपके डाटा को कलेक्ट करती है, आपका इंटरव्यू कंडक्ट करती है, उसके बेसिस पे आपको जज करती है कि आपने कैसा काम किया। तो इसमें लिखा हुआ है कि फील्ड रिव्यू मेथड इज द परफॉर्मेंस अप्राइजल इज कंडक्ट बाय द रेटर डज नॉट बिलोंग टू एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। इसमें कहा गया है कि फील्ड रिव्यू मेथड में परफॉर्मेंस अप्राइजल कंडक्ट रेट करते हैं नॉट बिलोंग टू एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। ये एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के नहीं होंगे। रेटर समवन फ्रॉम द कॉर्पोरेट या स्पेशली फ्रॉम HR डिपार्टमेंट, या तो वो कॉर्पोरेट ऑफिस से होंगे या तो HR डिपार्टमेंट से होंगे या कोई हाई टीम होगी। यूज ऑफ द टेक्निकल एवुलेटेड एम्प्लॉय परफॉर्मेंस हेल्प कम्प्लीटली एलिमिनेटिंग इशू ड्यूज द बाइसनेस। इस मेथड का यूज करके जो कंपनी में बाइसनेस होता है, पक्षपात होता है कि कोई फेवरेट एम्प्लॉय होता है उसको ज़्यादा रैंक दिया जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जो बाहर के टीम आते हैं तो उनको किसी से ज़्यादा जुड़े नहीं होते हैं, तो वो एक फेयर डिसीजन लेते हैं। हाउएवर इज दिस मेथड नॉट वाइडली बिकॉज ड्रॉबैक। इस मेथड का कुछ ड्रॉबैक भी है जो हम देखते हैं। रेटर नॉट फैमिलर द एम्प्लॉय मेकिंग इम्पॉसिबल टू हिज ऑब्जर्व द एक्चुअल बिहेवियर। रेटर किसी एम्प्लॉय से फैमिलर नहीं होते हैं, तो किसी को जज करना है कि उसका बिहेवियर इम्पॉसिबल, कि हम 10 मिनट या 1 घंटा या 2 घंटा में किसी के बिहेव को जज नहीं कर सकते कि वो कैसा है। हो सकता है उस टाइम वो अच्छा से इंटरव्यू नहीं दिया हो या उसके बारे में उतना फेमिलर नहीं होते, तो उनको जज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है उनके लिए। रेटर माइट एग्री केस जब इम्प्लॉय क्लैरिफाई दिस मैटर्स। जब इसमें कहा गया है कि जब कोई मैटर कोई इम्प्लॉय समझाना चाहते हैं तो उनको ये समझने में, ताकि उसके बारे में वो पूरी डिटेल नहीं जानते हैं, तो इम्प्लॉय जब बताते हैं तो उस मैटर को उनको समझने में काफ़ी तकलीफ होती है कि क्या इशू है, मेन इशू है। तो इसमें यही कहा गया कि अब कोई भी आदमी को अब 1-2 दिन में आप नहीं समझ सकते हो ना, उसको समझने में टाइम लगता है। तो यहीं पे अगर कोई एम्प्लॉय बाहर से आती है, अगर कोई बात कहना चाहती है, तो उनको वो क्लियर नहीं होते हैं सारी चीज़ को लेके कि क्या इस कंडीशन में क्या क्या हुआ है, तो उनको समझाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इसमें एडवांटेज ये होता है कि आप इसमें मेनली एडवांटेज ये कहा जाता है कि इसमें जो बाहर से टीम आते हैं तो इसको ये होता है कि इसमें आपको पक्षपात नहीं होता है। इसमें ये स्कोप होता है कि जो सुपरवाइज़र किसी एम्प्लॉय को फेवर कर देते हैं तो वो फेवर नहीं होता। इसमें वो बाहर से आते हैं और वो यही सेम ही चीज़ एडवांटेज यही है इसमें कि वो पक्षपात का इशू खत्म हो जाता है इस मेथड में। सुपरवाइजर टेंड टू रेट मोस्ट एम्प्लॉय हाईली दिस चेक। सुपरवाइजर कभी कभी क्या करते हैं, एम्प्लॉय को हाई रैंक दे देते हैं, तो इससे इस मेथड से ये ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाता है कि वो। और इसको ऑल्सो इंश्योर डेट ऑल सुपरवाइजर अंडरस्टैंडिंग रेटिंग स्केल सिमिलरली रेटिंग मोर असिस्टेंट। एंड इस मेथड में ये कहा गया है कि एडवांटेज ये है कि सुपरवाइजर क्या करते हैं कि वो रेटिंग स्केल को सही तरीक़ा से समझते हैं। वो देखते हैं कि कैसे इस एम्प्लॉय को रेटिंग दिया जा रहा है। वो एक कंसिस्टेंट और स्टैंडर्डाइजेशन वे में, एक बोर्ड पे भी एक प्रेशर होता है कि उस स्टैंडर्डाइजेशन वे में ही किसी को एम्प्लॉय को रेटिंग करे, जिससे सुपरवाइजर वो स्टैंडर्डाइजेशन उसको फॉलो करे, उसके मेंटेन उसको रेटिंग स्केल को समझे। HR team is the better position complete performance appraisal process on time, usually the follow the supervisor employee and meet the deadline। HR टीम एक बेटर पोजीशन, एक सही पोजीशन होती है कि आप किसी भी परफॉर्मेंस अप्राइजल को एक टाइम पे ख़त्म करें और एक फॉलो अप मीटिंग करें सुपरवाइजर और एम्प्लॉय, मीट द डेडलाइन। एक डेडलाइन, एक काज का समाप्त इतना दिन तक फिक्स एक डेडलाइन होता है कि आप इतना दिन के अंदर आप रिपोर्ट अपना सबमिट कर दें। एक HR टीम पर ये एक सही होता है कि कभी कभी होता है सुपरवाइजर लेट से व्यू करते हैं, लेकिन जब एक काम बाहर के लोगों को दिया जाता है तो उन लोगों को एक प्रेशर होता है, एक डेडलाइन दिया जाता है कि आपको इस टाइम इतना दिन के अंदर आपको ये काम ख़त्म कर देना है। डिसएडवांटेज ऑफ मीट दिस वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इसमें एक ये भी है कि इसमें काफ़ी टाइम लगता है एम्प्लॉय को समझने में, आके वहाँ एनालिसिस करना, डाटा को समझना, फिर फेस टू फेस बात करना, तो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है।
इसमें HR personnel may be limited understanding the job role technically affected evaluation। इसमें क्या होता है कि HR जो आते हैं बाहर से टीम, HR पर्सनल जो आते हैं बाहर से, तो उनको क्या होता है कि एम्प्लॉय का जॉब रोल क्या है, टेक्निकलिटीज़ क्या है, उसको वो सही से जज नहीं कर पाते, क्योंकि उनके साथ वो काम नहीं करते हैं, तो उनको वो जज नहीं कर पाते हैं कि वो उनका टेक्निकलिटी क्या है, वो इसको कैसे कर रहे हैं, उनको उस काम को समझ नहीं पाते हैं उतने बेहतर तरीक़ा से। तो एक डिसएडवांटेज होता है। सुपरवाइज़र होता है, उनके काम को समझता है, उनके साथ रहता है, तो उनको सारी चीज़ पता होता है। लेकिन जो बाहर से टीम आती है, उनको वो चीज़, टेक्निकलिटी से ज़्यादा चीज़ पता नहीं होता है। इसमें क्या है कि द इंटरफेशन एच आर पर्सनल इज़ द व्यू ऑफ इंटरफेशन। इसमें कहा गया है कि जो HR पर्सनल होते हैं, जो इंटरवेंशन होता है कुछ भी, उसको वो रोकने की कोशिश करते हैं। सुपरवाइजर नॉट बी फोर्थ कमिंग चैलेंजिंग देयर टीम्स एंड एक्सपोजिंग द इशू ऑफ मैनेजमेंट कैपेबिलिटी। सुपरवाइजर मे बी नॉट बी फोर्थ कमिंग अबाउट द चैलेंजेस। सुपरवाइजर जो आगे की जो चैलेंजेस है, उसको कभी कभी क्या होता है, वो नहीं समझ पाते हैं। देयर टीम इज़ द फिर एक्सपोजिंग एनी इशू ऑफ मैनेजमेंट कैपेबिलिटी। मैनेजमेंट का जो क्या होता है, मैनेजमेंट कुछ और सोच रहा है, सुपरवाइजर कुछ और सोच रहा है, तो वो एक्चुअली क्या होता है ना कि उसमें वो एक दूसरे को कम्बिनेशन समझ नहीं पाते हैं कि हम कंपनी आगे क्या सोच रही है। तो बाहर से जो टीम आती है, वो एम्प्लॉय को बताती है कि अब हम ये सोच रहे हैं, आप इस तरह से आप अपना वर्क करो। तो एक टेक्निकली एक चैलेंज, जो आगे की जो कंपनी का चैलेंज, तो वो एक फेस टू फेस कॉर्पोरेट ऑफिस से HR डिपार्टमेंट से आते हैं, तो एक समझ में आता है एम्प्लॉय को कि क्या कंपनी सोच रही है। सुपरवाइजर उस लेवल तक उतना नहीं सोच पाते, उनको ज़्यादा टीम के बारे में पता होता है, लेकिन आगे क्या है करना है वो ज़्यादातर क्लियरिटी नहीं हो पाता है कभी कभी। तो मेनली ये फील्ड रिव्यू सिस्टम में, रिव्यू मेथड में, इसमें मेनली हमको ये समझना है कि ये एक जो भी आपके परफॉर्मेंस को जज करते हैं, वो बाहर से टीम आती है, और वो आपको परफॉर्मेंस को आपके डाटा पे, आपके इंटरव्यू कंडक्ट करके आपके परफॉर्मेंस को जज करती हैं। आज ये 5th पार्ट कंप्लीट होता है। डेली हम लोग एक ट्रेडिशनल मेथड का एक पार्ट कंप्लीट करने का करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का वीडियो हम लोग बनाएंगे। और ये आज का ये पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट फिर हम लोग कल लेके आएंगे।